नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह अभी आ गई हूँ घर का काम करने। तो आज क्या हो गया था कि आस्था के पापा रात में चले गए थे, कहीं शादी था वहाँ पे चले गए थे। तो अभी वो सो रहे हैं और मैं जग गई हूँ पहले। अभी आस्था भी सो रही थी। अब पता नहीं तैयार होने लगी थी या फिर क्या। आस्था भी लेट उठी, मैं जल्दी जग गई थी। दुकान खोला, दुकान की सफाई वफाई कर दी। उसके बाद आंगन की झाड़ू पूरे में लगाने के बाद अब आ गई थी यहाँ पे चूल्हे की पुताई करने, क्योंकि खाना पीना बनाना था और चूल्हा फिर लिपा हुआ नहीं था। तो मैंने पहले चूल्हे को पोत दिया है। तो आज है आस्था का स्कूल, तो कुछ नाश्ता बनाना था। नाश्ते में आज बना रही थी दोस्तों भंडारे वाली सब्जी और पालक की पूड़ी। पालक नहीं, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, मेथी की पूड़ी। तो मेथी मंगलवार वाले दिन आया था और अभी तक ना बिल्कुल ख़राब हो गया। देखिए, मैंने निकाल के देखा तो एकदम हरे हरे होते हैं, लेकिन ये पीले पीले रंग के हो गए, बदल गए। फ्रिज में रख दिया था फिर भी पता नहीं क्यों ख़राब हो गए। और मैं अचानक देखी तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो इन्हें देखिए मैंने साइड में रख दिया है। साफ़ करके देखा मैंने कहा एक आध दो हरे निकल आएंगे, लेकिन नहीं थे हरे, बिल्कुल भी सारे पीले हो गए थे। तो अब मैंने इन्हें एक तरफ रख दिया और ले आई हूँ पालक कल के दिन ख़रीदा था, आपने देखा ही था। तो पालक भी ताज़े ताज़े थे, पालक जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा पालक की ही पूड़ी बना दूँगी। वैसे तो मेथी की बनानी थी, लेकिन मेथी ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं पालक को एक एक को छाँट ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ और धो दूँगी। तो आजकल सुबह का समय जो है और ठंडी का दिन है, तो ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती है खाने में। सुबह के नाश्ते में तो ना यही सब चीज़ें होनी चाहिए। तो पूड़ी हो जाएगी पालक की और टमाटर यहाँ पे रख रखे भंडारे वाली सब्जी बनानी है। तो मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए थे, अब बस नाश्ता बन जाए। आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है। इस रोज की बनाओगी? क्या? बंद कर। यहाँ पे दोस्तों पालक कट करके धो दिया था और थोड़े से हल्के से पानी में इसे मतलब हल्का उबालना है बिल्कुल, क्योंकि पूड़ी बनानी थी इसकी, ज़्यादा नहीं गलाना है वरना बिल्कुल ही पालक नज़र नहीं आएगा। तो देखिए जब तक मैं दुकान में किसी एक आदमी को सामान दे के आई थी, उतने बीच में पालक अच्छी तरीके से पक गया था। तो दोस्तों अब मैं आ गई थी। देखिए आस्था तैयार हो रही है आस्था की चोटी करने। तो आस्था खुद ही तैयार हो जाती है, कपड़े वगैरह, बल्कि क्रीम व्रीम भी खुद ही से लगा लेती है। बस चोटी करनी होती है तो चोटी मैं कर देती हूँ उसकी। लेकिन उसमें भी जो इसकी पसंद का चोटी है वही, अभी एक बार चोटी कर दी थी, उसे खुलवा के दोबारा चोटी करवाई थी इसने। कह रही यहाँ टेढ़ी हो गई ये चोटी और अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैंने कहा कि गूँथ के मत करो, ऐसे कर लो, लेकिन हाँ गूँथ के ही करना था इसे चोटी। तो मैंने इसकी चोटी बना दी है गूँथ के। और देखिए खुद ही से ड्रेस वगैरह पहन के बिल्कुल तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। हाँ, रेस लगाए रहती है कि इसकी दोस्त ऐसा ना हो पहले तैयार होके स्कूल चली जाए, इसे छोड़ दे। तो इसलिए ये पहले से ही रेडी रहती है कि मैं पहले से तैयार हो जाऊं, ताकि जो इसकी सहेली है वो अकेले ना जा पाए। तो अब मैं दोस्तों देखिए वहाँ पे चूल्हा सिपचा दिया है। ऐसे सिपचाने के लिए छोड़ना पड़ता है, नहीं तो चूल्हा नहीं जलता है। गीला था चूल्हा और जल्दी जल नहीं रहा था। तो वहाँ पे सारी तैयारी सब्जी की मैंने कर दी है। और यहाँ पे पालक रखा हुआ है बर्तन में और आटा चालना था। तो आटा इस बार का जो है बहुत मोटा पिसा है, क्योंकि घर की चक्की तो थी नहीं, तो बहुत ही मोटा इन्हीं के यहाँ दिया था आटा पीसने को, बिल्कुल मोटा आटा कर दिया है। तो इस पतले वाले से छान रही हूँ, जितना ऊपर का आएगा वो गाय के खाने के लिए हो जाएगा।
यानी कि दोस्तों जितना वो चोकर आ जाता है ना, तो चोकर अब इसमें ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि मोटा पिसा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने आटा चाल लिया है। चूल्हा भी देखिए कितना बढ़िया जलने लगा है। इस तरीके से ना टाइम देना पड़ता है, ऐसे नहीं जल जाता चूल्हा। और अब ये जल गया तो अभी नहीं बुझेगा जल्दी। दोस्तों जैसे मैंने बताया ही कि मैं भंडारे वाली सब्ज़ी बना रही थी, तो बहुत ही सिंपल है देखिए भंडारे वाली सब्ज़ी बनाना। और इसमें पहले मैंने हरी मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी, जीरा डाल दिए छौंके में, और टमाटर ज़्यादा मात्रा में ले ली है। टमाटर डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है। और अब ये उबले हुए आलू हल्के से कुचल के ये मिला दिया है मैंने। पानी डाल दिया है, थोड़ा देर पकाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा और ज़्यादा पका लेंगे, 2 मिनट और ज़्यादा पका लेंगे हम, ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए और टेस्ट आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे अब जो मैंने आटा गूँथ के रखा था, पालक मिला हुआ आटा, तो अब मैं पूड़ियाँ बनाने लग रही हूँ। और आस्था स्कूल जा चुकी है, लेकिन टिफ़िन पैक करवा के आस्था के पापा के हाथों से भिजवा दूँगी आस्था का टिफ़िन, क्योंकि लेट हो गया था बनाने में, बन नहीं पाया था। तो मैंने कहा तुम जाओ स्कूल और फिर मैं बाद में भिजवा दूँगी स्कूल में। तो दोस्तों नाश्ता बनने के बाद अब आ गई थी देखिए कमरे में। और कमरे की देखिए सफाई, ये कमरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। लेकिन जब गंदा हो तब नहीं। अब मैं यहाँ पे सफाई करने आ गई हूँ, और रास्ता ने कॉपी किताब वगैरह फाड़ फाड़ के नीचे फेंक देती है खटोली के नीचे। और अब मैं कोने कोने से बिल्कुल खटोली के नीचे नीचे से सफाई कर रही हूँ। और इस बीच बार बार दुकान में भी लोग आ रहे हैं, तो पहले सोच रही थी या तो दुकान में चली जाऊँ या तो फिर यहाँ देख लूँ। और आस्था के पापा सो के उठे और वापस चले गए, खेतों में चले गए, तो इसीलिए मैं घर पे अकेली हूँ, अपने सभी काम कर रही हूँ। तो दुकान में आ गई थी दोस्तों। तो दुकान के कमरे की देखिए ध्यान आ गई कि यहाँ पे भी सामान फैले हुए हैं। और ये कल कुछ सामान आया था जो कि ऐसे फैला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस बोरी में सारे सामान भर दिए हैं। तो मुझे ना ऐसे ही कामों की ध्यान आती है, जैसे ही मैं उधर पहले उस कमरे में थी, उस कमरे की सफाई कर रही थी, फिर यहाँ पे आई तो इस कमरे की सफाई में लग गई। तो इस तरीके से मेरा काम ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ भी देखो वहीं कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वो पहले करने लग जाती हूँ। अब दुकान उस वाले कमरे की झाड़ू छोड़ दी मैंने, और पहले मैंने सोचा यहीं पे सफाई कर दूँ पूरे में। तो दोस्तों कमेंट आया था कि दुकान का टूर कराइएगा, कि दुकान का टूर कुछ भी नहीं है, देख लीजिए इतनी सी दुकान है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन सभी ज़रूरत वाली चीज़ें उपलब्ध है। सभी ही टोटल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि छोटी मोटी चीज़ घर के रोज डेली यूज में लगता है। अब यहाँ पे देखिए काम कर ही रही थी कि उसी बीच में आ गया है कोई सामान लेने। पैसे दो, बड़ी साबुन और निर्मा। और तो सब कुछ दे दो, और एक नूडल्स और एक प्याज दे दो। दो सब कुछ, प्याज वाला कुरकुरा, एक नूडल्स। हाँ। 20, 30, 40 हो गया। तो अब दोस्तों सारा सामान देखिए हटा दिया था, झाड़ू नहीं लगा है अभी यहाँ पे, तो पहले झाड़ू लगा दूंगी पूरे में ही। और यहाँ जहाँ चक्की का देखिए सामान था, ऊंचाई थी, वहाँ पे अभी मट्टी ठोक दिया ना, तो अभी जो फर्श है वो एक बराबर की नहीं हुई है, लेकिन ये है कि टाल करते करते गोबर से लिपते लिपते वो एक बराबर की हो जाएगी।
पे दोस्तों ये आटा रखा हुआ था बोरी में, तो मैंने सोचा पहले इसे डब्बे में भर देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी जा रही है ऐसे बोरी में रखा है, तो डब्बे में भरने लग गई हूँ। तो हमेशा हर महीने एक एक बोरी आटा हमें पिसवाना होता है, लेकिन इस बार आटा 2 बार पिसवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आधा आटा तो वेस्ट हो जाएगा। तो अब इस वाले डब्बे को रखे आऊँगी किचन में, और बोरी में हल्का सा आटा रह गया है, तो पहले बोरी वाला आटा यूज करूँगी, उसके बाद डब्बे से। तो यही होता है घर में जब कोई ना हो ना, तो आराम से सुकून से आप अपना काम धीरे धीरे कर सकते हो। थोड़ी देर मैं ना धूप में भी बैठ गई थी, खाना पीना बनने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि सुबह से जब से उठी थी एकदम काम में लगी हुई थी मैं। तो अब ये देखिए जो चबूतरे हैं दोस्तों, ये गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। झाड़ू भी लगाने से जैसे साफ़ नहीं होते, और पोछा तो इस पे लगा ही नहीं सकते। तो मैंने कल शायद बताया था कि इनकी पुताई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये गंदे हो गए हैं, कलर इनका ख़राब हो गया है। तो ये ले आई हूँ मैं पीली मिट्टी, और इसी से पोत दे रही हूँ। और उसके बाद जब ये पीली मिट्टी सूख जाएगी, तो ये जो नीला कलर हो रखा है इसी कलर से कलर कर दूँगी। लेकिन जब टाइम मिलेगा तब, जैसे कि आज मुझे बिल्कुल खाली टाइम मिल गया था, तो मैंने इस चबूतरे को बिल्कुल मतलब पोत डाला, एकदम नया जैसा कर दिया। तो दोस्तों अभी ना चबूतरे बिल्कुल गाढ़े मिट्टी के रंग के दिख रहे हैं, लेकिन जब सूखेंगे तो एकदम पीले रंग में बदल जाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये जो मैंने इन पे ये बिछाए थे पेपर कह लीजिए, तो इन्हें साफ़ करने आ गई थी। गंदे हो गए थे, थोड़े से धूल मिट्टी लग गई थी, तो एक कपड़ा ले आई हूँ, और इस कपड़े को पहले मैंने साबुन से धो दिया था, और उसके बाद अब पानी में डुबो के इन सभी पेपर्स को साफ़ कर दूंगी। धूल मिट्टी हो जाती है, और बर्तन रखो ना तो उसमें भी फिर धूल मिट्टी लग जाती है। तो आज दोस्तों इतना घर का काम करके ना बहुत सुकून मिला। मतलब इतना ही, थोड़ा सा अलग अलग काम कर लो तो बहुत ज़्यादा सफाई हो जाती है घर में। घर किचन और साफ़ सुथरे दिखने लग जाते हैं, तो और अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे आके दोबारा काम कुछ भी करते हैं तो। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं मेरे चैनल में। आज मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट